आधा घंटा और बैठा जरूर ठंडा बा, लेकिन आधा घंटा में बिरहा का आप लोग सुनला। हम जानते हैं बड़ी दिक्कत है, लेकिन आधा घंटा बिरहा के सुनला आप लोग। जमाने का परिवर्तन होता है। आइए धरती पर लोग रोज मरन, रोज पैदा होलन, उनका नाम शायद दुनिया लेती है, लेकिन दुनिया उसकी गुणगान जरूर करती है। जो फर्ज के लिए मरता है, किसी की भलाई के लिए मरता है, अपने देश के लिए मरता है, उसी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। आइए वीर के बिरहा मास्टर और कभी कभी बनारस के दो बड़े शायर, अरे वाह वाह, चांद पुतली नाम था, गाते थे तो महफिल में रंगत छा जाती थी। और लाइन है
खेलों की राजा कुश्ती हो जाती है हो जाती है मामाई ये पहलवान की गाथा अभी सुन जाना रुस्तम जिसकी थी कहीं जवानी और उसका आने वाला लगन खवा दे ढोलक आधा तो फटिए गई। नहीं अच्छी है बजाता ये बढ़िया है हम लोग बढ़िया गाते नहीं है पब्लिक बढ़िया गवा देती है ये ढोलक बजाता नहीं है ढोलक बजवा देती है कोई दिक्कत ढोलक में चली भैया एक ऐसे पहलवान की बिरहा गुड्डू कहीं लगा फिर नीचे समझ बूझ के और देखा जगह होगा कहीं मिले कहीं बैठ के इत्मीनान से गुड्डू ये बिरहा के सुन ला हालांकि तो नहीं है सुन पी ऐसे पहलवान की बिरहा जो बलिया गाजीपुर आजमगढ़ देवरिया बनारस चंदौली इलाहाबाद लखनऊ का नहीं प्रदेश का नहीं देश का नहीं अब कहाँ का रहे भैया दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान था अब सोचलिए कि हम छोट मोट पहलवान के का सुनाई दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान जिसको विश्व विजेता की पगड़ी मिली थी उस पहलवान का नाम था रुस्तम पहलवान फारस का रहने वाला पहलवान तूती बोलती थी अपने जमाने में पहलवानी में मन में आई पहलवान क्या शिकार खेले चलो शिकार खेले पहलवान निकल गए फारस देश से घूमते 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 कहाँ चल गए पहुंचलन कहा तुर्किस्तान देश में वो जंगल में गईलन वही जंगल में वो बड़ा खूबसूरत लड़की कितना खूबसूरत रहे सलवार समीज पहिरले रहल और जंगल में बकरी चरावत रहल लेकिन बड़ी खूबसूरत रहल बनावट ओकर बनावट मृग नयनी विश्लेषण कीजिए विश्लेषण सुगा की ठोर नियर नाक सेव नियर लाल लाल गाल बहुत निमन रहे उमाल इतने के पातर करिहाय वही जंगल में बकरी चरावत रहल पहलवान गईला शिकार खेले जब पहलवान के बनावट देखलस पहलवानों के बनावट रहल उनका कैसे रहल भेड़ा कटिंग बार गला में सोने के गुली पहाड़ नियर छाती ऐठल ऐठल पेड़ूरी पहलवान के देखलस लड़की तनीमाम तो प्यार में पागल हो गई ये भी प्यार की कहानी रामशीष भाई पहलवान के देखलस ते को गाना गावे लगल कवन अरे तनी लैला हो बलनुआ हमके तोरा
टिकोरा तनी लैला हो बलमुआ हमके कोरा। प्यार में भी बड़ा फर्क है। प्यार करने वाले प्यार को निभा देते हैं, धोखा करने वाले धोखा दे देते हैं। ऐसे ही प्यार की कहानी गुड्डू यादव उर्फ अजय यादव फौजी पगनियाओं से। ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे सारनाथ जी के तरफ से। बहुत बहुत नमस्कार, सबके नमस्कार प्रणाम। वादा रहल बैठिए बैठिए। कवि जी, इनाम में भी कुछ वादा रहा क्या हमारे आपके बीच में? दोनों कलाकारों को इनाम में कुछ मिलेगा ना? बात रहे हो वही पर्दे में, पर्दे में ए भैया, पहलवान मुड़ के देखना कवन मेहरारू में कोरा कोरा टिकोरा टिकोरा कैले में गैला पहलवान पास में। वो लड़की का नाम रहल तहनीमा। तहनीमा प्यार कर बैठी रुस्तम पहलवान से। आजकल के जवन चुड़का प्यार करत हो मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। वैसा ना रामशीष भाई तोहरो जिला के वो फेसबुक पर प्यार कैले रहल भाजपा के नेता। वीडियो बना ले लेबे। शुरू में तो बहुत कुछ भइल हुई तो के हम चाहत नहीं कब मिलबू, लेकिन वीडियो बना ले लेबे फेसबुक पर आवता एकदम नग्न हो गई है। मऊ के भाजपा नेता जिला संगठन मंत्री वो नंगा हो गई वे, इहो नंगा हो गई। यह प्यार देखिए, प्यार श्री फरहाद हीर रांझा लैला मजनू ने भी किया था, लेकिन उन्होंने प्यार को दर्शाया था। प्यार कर बैठी वो तनीमा रुस्तम पहलवान से, और प्यार किया वो रुस्तम पहलवान तहनीमा से तो शादी कर लिया। शादी करने के बाद तहनीमा के पेट में गर्भ रह गया। तब तक फारस देश का राजा पत्र लेकर के भेजता है कि रुस्तम पहलवान शादी करके अपने बीबी के साथ मौज मस्ती ले रहे हो, इधर देश की आजादी खतरे में है, आ जाओ। पत्र को पाया है रुस्तम पहलवान नई नवेली दुल्हन तहनीमा के सामने। पत्र को लेकर के पहुंचा है, पढ़ रहा है, आंख में आंसू है। एक तरफ नई नवेली दुल्हन का प्यार और एक तरफ अपना देश। तरस के और मास्टर से शादी किया है, देश खतरे में है, जा रहा हो। कहलस मेहरुआ की चुकवासा लैला, शिकार खेले प्यार कैला, बियाह कलियला। तोहरा प्यार के निशानी हमारा पेट में बच्चा बा। जइबा कबले अइबा कबले ना अइबा, जब पहलवाने हुआ तो कुछ हमरे प्यार के निशानी हमके दे के जइबो।
क्या दिया? दिया प्यार की निशानी अपने औरत हनीमा को, दिया हनीमा को ताबीज एक यही कहकर, पहनाना बच्चे को हुए जो मेरा बेटा अगर बहादुर अपने लाल को बनाऊंगा, हर जंग में लड़ने लिए ले जाऊंगा। गले में वो पहलवान ताबीज पहना था, निकाल करके अपने दुल्हन को दे दिया, लो प्यार की निशानी दे रहा हूं। अगर तुम्हारे पेट से बेटी पैदा होगी कोई दिक्कत नहीं, अगर मालिक ने बेटा दे दिया उसके गले या बाजू में यह ताबीज पहना देना। अगर मालिक ने बेटा दे दिया अपने समान दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान अपने बेटे को बनाऊंगा। पत्र लेकर के हमें सूचित करना कि बेटी पैदा हुई है कि बेटा पैदा हुआ है। रुस्तम पहलवान चला गया फारस देश में, बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा। इधर तुर्किस्तान में क्या हुआ, जब समय बीता है 9 महीने का, अरे कफन में इनकलाब छिप गया, कफन में इनकलाब छिप गया। अरे लगाया पिता पुत्र इधर तनी मातन से शेर ही का शेर प्रगटाया, लिखी खत बेटी जन्मी है यार जब जंग का आया। इधर बेटी नहीं बेटा रहो सोहराब नाम था, फौलाद का फौलादी सब बच्चे का काम था। 9 महीने के बाद तहनीमा के पेट से बड़ा सुंदर बेटा पैदा हुआ, बड़ा खुश हुई। चिट्ठी में लिखलस अपनी पहलवान सैया क्या कि तुहार लड़की भइल बे, भाई रहा लड़का, लेकिन पत्र में लिखती है कि आपकी बेटी पैदा हुई है। रुस्तम पहलवान पत्र को पाया है, बड़ा मन उदास हुआ। हमने सोचा था कि बेटा पैदा होगा तो दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान बनाऊंगा। खैर चलिए, कोई बेटा बेटी में अंतर नहीं। मतारी अपने बेटवा का नाम रखला सोहराब, काला समार सैया पहलवान बनावे के कहलन, तो काहे ना अपनी बेटा के हम ही पहलवान बना दें। सिलौटी पर बादाम पीस के दूध में डाल के ऊपर से तनकी सा केसर वही बेटवा के पियावे लगल, पहलवान बनावे लगल। और 16 बरस के उम्र में 1 नंबर का पहलवान बनाती है। अपने वजन के पहलवानों को अखाड़े पर पटक करके चित कर देता था। देखा पहलवानी कुछ घर से बने ले, आप पहलवानी कुछ जनता के मदद से बने ले। बनारस में हिंद केसरी लाल जी पहलवान के विषय में लोग बतावेलन कि जब जवानी चढ़ल लालजी पहलवान के, तब बंबई में दीना सिंह ऐसा पहलवान के पटकलन, और जब पटकलन तो लगल कि दीना सिंह की गिरोह के लोग हत्या कर दिया लालजी पहलवान के। लेकिन बारे बंबई के सेठ महाजन लुका छिपा के केहू तरह लालजी पहलवान के वहां से बनारस विदा कैलन। और बनारस के लोग बतावेलन कि जब पहलवानी चमकल लालजी पहलवान के, जितना बलटहरा दूध लेके जाए वही मुहाय चौराहा पर बल्टा में उनका दूध ढरा जाए, आयावे लड़के तो दूध के पी के बड़का पहलवान बन रहे देश के। तो कुछ अपन मदद भी होला, कुछ जनता के भी सहयोग होला। मथारी अपनी बेटवा के 1 नंबर के पहलवान बनौलस। एक दिन सोहराब अखाड़ा पर से लड़के आई घरे माई चूल्ही में गोईठा लगा के खाना पकावत रहल। जाके अपने माई के वही कान्ही के अखबारी में धैले बा कलश माई, अरे 16 बरिस के दिन हो गई, अखाड़ा पर जितना पहलवान लड़े जालन, केहू के भाई लिया के जालन, केहू के बाप लिया के जालन,
16 बरस के उम्र हो गई माई अपने बाबू के आइले हम देखली ना भर गई माई के आंख में आंसू कहती है बेटा तुम्हारा बाप कोई मामूली पहलवान नहीं दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान है फारस के राजा के नौकरी करता है कल सौराब के हमारे बाप दुनिया के सबसे बड़ा पहलवान फारस के राजा के नौकरी नहीं करेगा ललन में मुल्क फारस जीत लेना है पिता रुस्तम को अब फारस का राजभार देना है कलश माई आज ले भेद छिपा कर रख ले रहलू हमार बाप दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान फारस के राजा के यहाँ नौकरी नहीं करेगा चढ़ाई करूंगा फारस पर वहां के राजा को हरा करके वहां का राजा अपने बाप को बनाऊंगा असल खिलखिलाई के महतारी जाओ बेटा भगवान तेरी मनोकामना को पूरी करे चाहोले बजंगिया नहीं मोटा और धावा बोल दिया फारस देश पर गीत कवन मास्टर हेलो तनिषा केदार भैया तनिषा नेता ऊपर वाले में थोड़ा सा टेबल का शादी ब्याह में गीत के मेहरारू गावेली पहलवा कुल गावे हालांकि ये घड़ी हमने के घर के मेहरारू कुल फिल्मी लय में गावो तड़ी सब कैसे कैसे लेकिन पहलवा मेहरारू ये गीत के गावे पहलवान फारस देश में हेलो देखा दोनों भाई इनके सम्मान कैलन अजय यादव और गुड्डू जी फौजी जवान देखा देहे देहे नाता होला खेते खेते पाटा होला बड़े बड़े लाठा हो अब रिश्ता में जब तू लगेला हाँ वही के कहो अब उहे ठीक बा उलाट फिर मत करो जेकर जवन नाता बाबू के सब जाने तो कभी भी जाने तो बदनियाओं में बुलावा जाए जे ससुराली में गईला पर माटियों मिल जाई वो सबसे बड़का धन बा माटियों को मिल जाए तो कोई बात ए भैया पहुंचा फारस देश में ऐलान कर दिया है कोई माई का लाल पहलवान तो हमसे जोर की आजमाइश कर सकता है जितने पहलवान सब फारस के हैं पटक करके चित किया हाथ ना मिला है और जाकर के बोला अब हवा सारे पहलवानों को पटक करके चित कर दिया एक ही पहलवान बच गया था उसका बाप रुस्तम पहलवान
चेला लोग अइला कहला का हो पहलवान, दुनिया के सबसे बड़का पहलवान के पगड़ी ले ले हुआ एगो आ गई बा 16 बरिस के लड़का सबके पटक के चित कर दिहलस। चला तू ही लड़ना। बड़ी अच्छी बात कहा रुस्तम पहलवान की दुनिया का सबसे बड़का पहलवान आज चल के वो लड़का से लड़ नहीं, ये तो नहीं होगा। वहां का राजा कहा है पहलवान नहीं लड़ोगे फारस की आबरू चली जाएगी, कहा 1 लाख आबरू चली जा। नहीं लड़ूंगा, कहा तुम्हें 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, कहा 1 करोड़ दोगे, नहीं लड़ूंगा। कहावत है दोस्ती और दुश्मनी दोनों बराबर वालों से होनी चाहिए। ए गुड्डू 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 10 मिनट आप सब बता दें गौवा पार के लोगों से दुश्मनियों करत बराबर वाला आदमी से दोस्ती कीजिए, बराबर वाले से कीजिए। दोस्ती और दुश्मनी बराबर वालों से होनी चाहिए। लाख दुश्मनी हो लाख दोस्ती हो, दुश्मनी की भी कोई सीमा हो और दोस्ती की भी कोई सीमा हो। हमारे रत्सण के बहुत बड़े ठाकुर सहजा सिंह ठाकुर घराने के और खिजरी के बगल में वो पिपरा गांव बा, पिपरा के गांव रहे वाला लछन चौधरी। लछन चौधरी के 20 किलो के लाठी रहे, मार दे पेड़ के डाली पर तो डाली टूट के गिर जाए। लछन चौधरी सहजानंद सिंह में बहुत कांटे के दुश्मनी रहे। चला हो गई दुश्मनी रहल लछन चौधरी के दयादे पटदार ओखा कई के रक्षा और खिजरी के बीच में टेपुल बा, ताले में हुई, ताले में मरवा दिया। सहजा सिंह के बाद की जानकारी भई हमारा दुश्मन लछन चौधरी मारा गया। घोड़ा पर बैठलन, कहने चलो द्वार करें। ठकुराने के लोग कहलन का बाबू साहब वो यही से दुश्मनी रहल, मोला के बाद ओकर द्वार करे जात हो। कहलन खबरदार, दुश्मन था मेरा लछन चौधरी, तो दुश्मनी में कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन मेरा मित्र भी था। घोड़ा पर बैठलन, गईलन द्वार कैलन, 2 ठे जीप मंगोलन, ट्रैक्टर टाली मंगोलन। लछन चौधरी के लाश ट्रैक्टर पर लाद के गई बलिया महावीर घाट पर। एक तरफ लछन चौधरी के लाश जरत रहल और एक तरफ खड़ा होके सहजा सिंह के आंख में आंसू रोवत रहल। अरे दुश्मन था तो था, अब तो चला गया दुनिया से। तो दोस्ती करो तो बराबर वालों से, दुश्मनी करो तो बराबर वालों से, लेकिन इसमें भी कोई गुंजाइश हो। रुस्तम पहलवान दुनिया के सबसे बड़का पहलवान है, वो लई के लंडी से चल के लड़ नहीं, क्या हमारी आबरू नहीं है? वहां का राजा अपने जाल में फंसा लिया। कहा है पहलवान ऐसे नहीं लड़ोगे तो नाम बदल करके लड़ाई करो। रुस्तम पहलवान कह रही कैसे हुई? वहां के राजा कलश को लड़का से लड़े खाती के तू ही जीवो, लेकिन अखाड़ा पर अनाउंसमेंट कल जाई कि रुस्तम पहलवान ना हुआ लड़े जीव तू ही, लेकिन ऐलान कल जाए कि रुस्तम पहलवान कई चेला हो, इनका नाम चिखुरी पहलवान चाहे नेऊर पहलवान चाहे ढेला। कहा रुस्तम पहलवान के नाम बदल कर खिलाड़ी कर सकता हूँ। ना रहे मेरे गौवा पार के लोगों, 2 अनजाने बाप और बेटा जंगिया निमोटा चढ़ाई के रियाज मरलो, शरीर फूलल जातबा। धीरे धीरे दोनों अखाड़े की तरफ बढ़ रहे, लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई।
कि आज रुस्तम पहलवान अपना नाम बदल करके लड़ने के लिए जा रहा है। जो ही रुस्तम पहलवान अखाड़े पर चढ़ा, सोहरा पहलवान कहा, काहे पहलवान रुक जाओ, हमें शंका हो गई है। फारस के सारे पहलवानों को पटक दिया। कहा तुम्हारा नाम रुस्तम पहलवान तो ना है, रहना पर रुस्तम पहलवान कलने बे छोकरे, रुस्तम पहलवान से लड़ने का सपना देखो। रुस्तम पहलवान दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान, और तुम जैसे छोकरे से लड़ाई नहीं करता। मैं रुस्तम पहलवान का चेला हूँ, हमारा नाम चिखुरी पहलवान, चाहे नेऊ, चाहे ढेला, चाहे तबेला, जवान सोच गया सोहरा पहलवान की मेरा बाप नहीं है, ये मेरे बाप का चेला है, जरूर मेरा बाप इस दंगल में बैठ करके कुश्ती देखता होगा। रुस्तम पहलवान तो सिर्फ यही जानता था कि हमारे मेहरारू चिट्ठी लिख रहल की लड़की भइल बे, मेरा लड़का कोई हो नहीं सकता। आज लड़ाई शुरू होने जा रही, हाथ मिला सलामी देगी भाव है। अर्जुन लड़ी गई, अरे जैसे मकर ध्वज से लड़े हो हनुमान, अरे वैसे सुहाना संग में रुस्तम लड़ी गई। अरे बलवा में रहने तुम्हारे कहीं समान, अरे बलवा में रहने तुम्हारे कहीं समान, समर करत में बितल सारा दिनवा, अरे दूसरा हो दिन भिड़ गई ना, चार चले ना कोई करना, अरे पश्चिम डूबी गई ले सूरज भगवान। बाप बेटे की लड़ाई शुरू हो गई, घंटा मिनट के समय ना रहल, घड़ी 10 मिनट 15 मिनट के समय दिया था। पॉइंट पर कुश्ती होता, समय नहीं दिया गया था। बाप बेटे की लड़ाई शुरू, लड़ते 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 शाम हो गई। न बाप पीछे हटा, न बेटा पीछे हटा, स्थगित हो गई कुश्ती, अब कल होगी। दूसरे दिन लड़ाई शुरू हो गई, लड़ते लड़ते शाम हो गई। दूसरे दिन की लड़ाई में भी न बाप पीछे हटा, न बेटा पीछे हटा। तीसरे दिन वहां का राजा ऐलान कर दिया, अखाड़ा की लड़ाई से जब फैसला नहीं हुआ तो जो पहलवान चाहे तो एक दूसरे को तलवार भी मार सकता है, कटार की भी लड़ाई हो सकती है। तीसरे दिन दो अनजाने बाप और बेटा अपने अपने हाथ में कटारी लेकर के कूद पड़े। कटार की भी लड़ाई में न बाप पीछे हटा, न बेटा पीछे हटा। अरे पश्चिम डूबी गई ले सूरज भगवान, अरे समझो सिहार लेकिन शेर मिल गई है। सोच है रुस्तम पहलवान, समझो सिहार लेकिन शेर मिल गई है। अरे लदिया के बाद सोचे रुस्तम पहलवान, अपने ही नाम ले रुस्तम दहाड़। सोचने लगा रुस्तम पहलवान, जिसको मैं छोकरा समझ लिया था, आज जंग मैदान में मेरा छक्का छुड़ा दिया। लोग क्या कहेंगे, एगो लड़का इनके हैरान कर दिहलस। आप झूठ नहीं बोलूंगा, जोश में आ गया रुस्तम पहलवान, कहा के वे लड़ने वाले, 3 दिन तक मैं तुमसे झूठ बोला था कि मेरा नाम दूसरा है, लेकिन सुन ले मेरा नाम रुस्तम पहलवान है। मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान हूँ, अपना ही नाम है रुस्तम दहाड़। नाम सुन के का हो अरे हाथों से उनकी कटार छूट गई, नैना बंद करी जैसे देखला कहा रुस्तम कि मेरा नाम रुस्तम पहलवान है, अब दिल खोल कर लड़ाई कर लो। लड़का सोचल सो हो तो गजब हो गया, ही हमार बाबुए हम झूठ बोल के हमार टेस्ट लेते रहने लगा था
कि हमारे बाबू 16 बरस के बाद मेरा बाप मिला है। अपनी बाबू से लड़ी की माफी मांग ली। सोहराब के हाथ से कटारी छूट गई। चल के अपनी बाबू से माफी मांग ली। ए बाबू हाथों से उधर की कटार छूट गई। अरे नाना बंदा करी जैसे देखला खुला। अरे तौले रुस्तम मार देले सीने में कटरिया। सुबह बाका करिया सिकमदर में आकर के बचवा गिरल मधरती पर। सिकम पकड़ के बच्चा बोला है बखा। यार चाहे दिन पिता बोला रुस्तम जानी पई है। अरे चाहे दिन जाली तो हर बच्ची ने से लगाने के लिए, तब तक वह निर्दयी बाप रुस्तम पहलवान बगल से खींच करके कटारी मार दिया कचकचा करके अपने बेटे के सीने में। कटारी चुभ गई, कलेजे में गिर गया। वह सोहराब कहा कि ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। ये मेरा बाप नहीं है। मेरा बाप होता मेरे सीने में कटारी नहीं मारता। गिरा है, कटारी को पकड़ा है। सोहराब कहा बे धोखेबाज पहलवान, मेरे बाप के नाम पे झूठ बोल करके कटारी मारे हो ना, तो सुन लो गद्दार, मेरे बाप का नाम रुस्तम पहलवान है और मेरा बाप जान जाएगा कि उसके बेटे को मारने वाला तू है। दुनिया के किसी भी कोने में होगा रे जालिम, मेरा बाप रुस्तम पहलवान तेरे सीने में कटारी मार करके अपने बेटे का बदला जरूर चुकाएगा। सहम गया रुस्तम पहलवान का। वे छोकरे, तुम्हें ज्यादा बोलने की आदत बन गई है। कौन सी तेरे पास सबूत है कि तू रुस्तम का बेटा है? कल सरे पहलवान, तेरे पास कौन सी सबूत है कि मैं रुस्तम का बेटा नहीं हूँ? रुस्तम पहलवान ने कहा कि हमारी औरत तहनीमा ने चिट्ठी लिखा था कि आपकी बेटी हुई है, कोई बेटा मेरा हो नहीं सकता। कहा सोहराब कटारी चुभलबा कि मेरे पास भी सबूत है, जिसको देख लेगा मेरा बाप तो जान जाएगा कि मैं उसका बेटा हूँ। अरे तहनीमा के दिहल आओ तो बिजिया देखवले कि गोदिया में लेकर मैं रुस्तम पहलवान। निकाल करके दे दिया। ये हमर माई हमरी बाबूजी के प्यार के निशानी दिले रहे। अब मेरे खून से लथपथ अपने बेटे को गोद में लेकर के रो रहा है रुस्तम पहलवान। हाय भगवान, ये क्या हुआ? अपने हाथ से अपने बेटे का हमने खून कर दिया, जमाना कैसे माफ करेगा? अजमरी अपने बेटे को गोद में लेकर के रो रहा है पहलवान। अरे रीड लगा हुआ। कटारी खींच करके रुस्तम पहलवान सोचा इसी कटारी को मैं भी अपने कलेजे में मार करके मर जाऊं, मेरा बेटा मर रहा है। तब तक लड़का हाथ से कटारी पकड़ लिया। कहा नहीं पापा, नहीं। लड़ाई के मैदान में आप बहादुर निकले। ठीक है, आप अपने लिए लड़ रहे थे, मैं अपने लिए लड़ रहा था। बहादुर आदमी कभी आत्महत्या नहीं करता पापा।
एक काम कर दीजिए, पिताजी पुत्र सो को सही है, हर दोस्त के लिए ही जिंदा रहिए। यही का स्वर्ग सिधारा रुस्तम पे चतुरागा छतिया, अपने हाथों से गवाली रे जीवन के थपिया। लड़का दम तोड़ दिया, अपने बेटे की लाश को कंधे पर उठाया, ले जाकर के दफन किया है। आ गया दुनिया में बाप के लिए सबसे भारी बोझ, तो जवान बेटे का बाप के कंधे पे जनाजा। आखिरी लाइन में भाव है, कुसुम परा गुर्जा दूधे बाला